जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसकी 14 और 15 और 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठा के खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए होंगे तो वे भी क्षमा हो जाएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडों प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें, हमें इंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय 14 से लेके 16 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं वचन को, ये वचन जो है हम सबको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, बहुत बार इसे पढ़ा भी होगा, बहुत बार इसे सुना भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मले, तो उस तेल मल कर प्रार्थना करे और विश्वास के द्वारा की गई हुई प्रार्थना से रोगी जो है ठीक हो जाएगा और वो उठ के खड़ा हो जाएगा। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। वचन में लिखा है कि भूमि और आकाश जो है टल जाएंगे, ये पहाड़ जो है उधर से इधर हो सकते हैं, लेकिन मेरी कही गई बातें कभी भी उधर इधर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और अटल है और ये एकदम सच्चा वचन है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज शुक्रवार, कई लोग उपवास की प्रार्थना में होंगे, कई लोग जो है कई तरीके से लोग प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आज शुक्रवार के दिन ये समय में परमेश्वर ये बीमारों के लिए इस वचन को दे रहा है। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सब के लिए प्रभु ये वचन को दे रहा है। हे भाइयों और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को, यानी कि कलीसिया के पास्टर को बुलाएं और घर में जब वो आएगा तो वो तेल लगा के प्रार्थना करेगा। हे भाई और बहनों, जब वो तेल लगा के हमारी प्रार्थना करेगा हमारे लिए, तो हमारे रोग जो है ठीक हो जाएंगे और जो रोगी है वो उठ के खड़ा भी हो जाएगा। और वचन में यहाँ तक लिखा है अगर उसने कोई पाप भी किए होंगे वह भी क्षमा किए जाएंगे। हे भाई और बहनों, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी जब हम बीमार होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तो हम जो है सबसे ज़्यादा जो है कमज़ोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और विश्वास भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब हो जाता है जब हम खास करके बीमार होते हैं, निराशा में होते हैं। है भाई और बहनों, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा निराशा होती है, क्योंकि हम कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, कई लोगों के पास चले जाते हैं, कई बार प्रार्थना भी कराते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते हैं, तो हम आखिरी में जो है निराश हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि कलीसिया में अगर कोई बीमार है, अगर कोई विश्वासी, तो उसे किसी पास्टर को या किसी अभिषेक किए व्यक्ति को या तो कोई सेवक को बुला के अपने घर में बुलाएं, और बुलाए भी सकते हैं और हम भी जा सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, हम देखते हैं कि कभी कभी हम कलीसिया के प्रधानों को, पास्टरों को घर में बुला लेते हैं और प्रार्थना कराते हैं, और जब वो हमारे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो है चंगाई नहीं पाते हैं। कभी कभी जो है चंगाई जो है तुरंत हमें मिल जाती है, लेकिन कभी कभी हमें चंगाई जो है तुरंत नहीं मिलती है। कई साल तक
इसी बीमारी में हम जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं और विश्वास में भी कमज़ोर हो जाते हैं। फिर हम सोचने लगते हैं अपने मन में, यार वचन में लिखा था कि कलीसिया के पास्टरों को, सेवकों को बुलाना और वो अगर तेल लगा के प्रार्थना करेंगे तो मेरी वो प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊंगा और उठ के खड़ा हो जाऊंगा और मेरे पाप जो है क्षमा किए जाएंगे। है भाई और बहनों, मैंने कई पास्टरों को जो बुलाया है, कई पास्टरों से मैंने प्रार्थना भी कराई है, लेकिन अब तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों को जो है अंदर ही अंदर सताता रहता है कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर कोई बीमार है, कोई व्यक्ति अगर बीमार है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को अपना रोग के बारे में बताता है कि डॉक्टर जी मेरा ये रोग है, मुझे दवाई दीजिए करके। जब डॉक्टर वो इंसान को देखता है, उस रोग को देखता है, तो जब डॉक्टर को समझ में नहीं आती है तो डॉक्टर जो है कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है। कभी बोलता है कि ब्लड टेस्ट करा लो, कभी बोलता है स्कैन करा लो, कभी बोलता है कि ये कुछ ना कुछ रिपोर्ट यानी कि टेस्ट करा के लेके आओ मेरे पास। जब हम जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, जब वो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट जब आती है तो हम वो रिपोर्ट को लेके जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब वो रिपोर्ट को देखता है तब वो सही दवा जो है हम लोगों को देता है भाई और बहनों। रिपोर्ट से पहले कभी भी कोई भी डॉक्टर जो है दवाई नहीं दे सकता है, वो अपनी सोच से दवाई जो है नहीं दे सकता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक डॉक्टर जब एक स्कैनिंग रिपोर्ट को देख के ही दवाई दे सकता है, तो जब डॉक्टर रिपोर्ट देखता है तो कभी कभी कहता है कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, या तो वो कोई बड़े डॉक्टर को दिखा देता है कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस हॉस्पिटल को चले जाओ। फिर हम जो है जाते हैं उस हॉस्पिटल में दिखाते हैं और तब जाके हमारा रोग जो है ठीक हो जाता है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा भी हमसे बात कर रहा है। अगर हम बीमार हैं, कई दिनों से हम एक पास्टर से प्रार्थना करा रहे हैं, कई दिनों से हमने पास्टर बदल दिए हैं, प्रार्थना कराते कराते अगर मैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा हूं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि अगर कोई बीमार है तो वो अपने प्राचीनों को बुलाए और पास्टरों को बुलाए और प्रार्थना कराए। अगर हम भी अगर बीमार हैं तो भाई और बहनों, जब एक बीमार जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो टेस्ट कराने के लिए कहता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है और फिर सही दवाई देता है। इसी रीति से हमें भी अपने आप को परख के जांच लेना चाहिए कि मुझे क्यों इस बीमारी ये मुझे क्यों आई। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर जो है परमेश्वर ने दिया है। ये शरीर में अगर छोटी सी तकलीफ या बीमारी कोई नाम की चीज इस शरीर के अंदर आ गई है तो भाई और बहनों, अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो भाई और बहनों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप को परख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। हे भाई और बहनों, परखना, जांचना किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमने क्या गलती की थी तो क्यों बीमारी आ गई है। हे भाई और बहनों, सिंपल है, अगर हम घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है हमसे बात करता है, हमारे जीवन के बारे में बताता है, हमारे अंदरूनी आत्मिक जीवन हमारा किस तरह से वो हमें बताता है। नहीं तो हम कभी जब बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है कि अपने जीवन को सुधार ले। कभी जब बाइबल भी नहीं पढ़ सकते हैं तो जब कोई वचन बोलता है तो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो है एक आईने की तरह साफ होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख और तकलीफ क्यों आए, ये बीमारी मेरे शरीर के अंदर क्यों घुस गई है। भाई और बहनों, अपने आप को टेस्ट करके सही करने का तरीका सिर्फ एक ही है, प्रार्थना और वचन में जो है लगे रहो। है भाई और बहनों, हम सबको आशा यही होती है कि अगर हम बीमार हैं तो प्रार्थना करा लें पास्टर जी से और तेल लगाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। कभी इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन कभी इंसान ठीक नहीं होता है। कभी इंसान इसलिए ठीक नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप को अंदर से जो है
बदलता नहीं है, अपने अंदर से जो है विश्वास नहीं लेके आता है, अपने अंदर के जीवन को जो है वो बदलना नहीं चाहता है भाइयों और बहनों। यहाँ पे वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना रोगी को ठीक कर देती है और वो उठ के खड़ा भी हो जाता है और उसके जितने भी पाप होंगे वो भी क्षमा किए जाएंगे। ये सब तब होगा जब हम 16वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हालेलुया, हेलो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। है भाई और बहनों, कभी कभी हम अनजाने में, जाने अनजाने में कभी कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी कभी किसी का नुकसान कर देते हैं, कभी कभी किसी की हानि कर देते हैं, कभी कभी किसी के लिए हानि सोच लेते हैं, कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा लगा के रखते हैं कि काफ़ी सालों से, कभी कभी हम 10-15 साल तक वो इंसान को जो है क्षमा नहीं कर पाते हैं। है भाई और बहनों, इस तरह के पाप जो है हमारे जीवन में होते हैं। है भाई और बहनों, इसलिए हमारे जीवन में जो है चंगाई नहीं आती है। और दूसरी बात, अगर चंगाई पानी है तो हमें अपने परमेश्वर के साथ जो है रिश्ता जो है बना के रखना चाहिए। वो रिश्ता किस तरह से बनता है परमेश्वर के साथ? परमेश्वर के साथ रिश्ता तब बनता है जब आप अपने घुटने टेक के अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, अपने घुटने टेक के अपने आंसुओं के साथ रोते हुए परमेश्वर के सामने जब आके कहते हैं कि प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे दया करके क्षमा कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दे। जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है हमें क्षमा कर देता, वो अपना बच्चा बना लेता, वो हमें पवित्र कर देता है। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा बीमार रहे, बीमारियों में ही रहे। है भाई और बहनों, हर एक पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है तंदुरुस्त रहे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता भी ये नहीं चाहता है कि आप बीमारी में रहो, बीमारियों में ही रहो। है भाई और बहनों, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको ठीक करना चाहता है, वो आपको उठा के खड़ा करना चाहता है। बस करना क्या है? सिंपल सा चीज़ है। कोई बड़ी काम करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ कहीं हो आप वहीं पे रुको। और वचन याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, एहसास हो जाता है कि मैंने गलती की है, लेकिन किसी के सामने जाके माफ़ी मांगने का दम नहीं, ताकत नहीं होती है। किसी को फेस करना भी हमें ताकत नहीं होती है। हम डरते हैं, शर्माते हैं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कभी कभी हम एक सॉरी नहीं कह पाते हैं किसी को, यार मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो करके। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार इसके सामने मैंने अपनी गलती मान ली तो शायद मैं इसके सामने गिर जाऊंगा, इसकी नज़रों के सामने। है भाई और बहनों, लेकिन आज परमेश्वर कहता है अगर आप चंगाई पाना चाहते हो, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करना है। इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा था, क्या गलती कर दी, कैसा मैंने दिल दुखा दिया, किस तरह से मैं आपके लिए बुरा सोचता था, कैसा मैं आपका नुकसान करना चाहता था, मुझे दया करके क्षमा कर दो। अगर हम गलती मान लेंगे परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर जो है हमें क्षमा भी कर देता है। है भाई और बहनों, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना कराएंगे तो बहुत हो सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं यार ये कैसा पास्टर है, इसने प्रार्थना की लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तेल भी लगाया फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, पता नहीं कैसा पास्टर है। लेकिन कभी कभी हम दूसरों को परीक्षा करते रहते हैं कि ये कैसा पास्टर है, लेकिन हम खुद अपने आप को परखते नहीं हैं कि मैंने भी अब तक अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी है, मैंने भी अपने जीवन को जो है अब तक सुधारा नहीं है, मैंने कितने दिनों से एक पाप करते आ रहा हूँ उसे मैंने अब तक ठीक नहीं किया है, कि मैंने कभी किसी नुकसान करने के लिए इस व्यक्ति के बारे में सोचा था उसे मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है, हमेशा मेरे मन में गुस्सा ही भर के रहता है उसके लिए। हे भाई और बहनों, ये सब अपने मन में रखोगे तो चंगाई कहाँ से पाओगे? आज आपको परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। वो आपको चाहता है कि आप चंगाई पाओ, उठ के खड़े हो जाओ, आप परमेश्वर की सेवा करें, तंदुरुस्त बने और
आपकी फैमिली के साथ आप खुश रहे। परमेश्वर आपसे सिर्फ यही एक चाहता है, बस करना क्या है, वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, गुस्से को निकाल दो, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है चंगाई देगा, वो आपके जीवन को जो है खुशहाल करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है। हे भाई और बहनों, अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, प्रार्थना कराने के बाद में भी, तेल लगाने के बाद में भी, पास्टरों के कई प्रार्थना करने के बाद में भी, तो गलती जो है पास्टर की नहीं है, प्रार्थना में नहीं है। हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फिर परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और अपने खून से धो के वो पवित्र करेगा और आपको क्षमा करेगा और आपके रोगों को भी वो चंगाई देगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।